हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी लोग मस्त होंगे, मज़े में रहोगे। विद द इंक्रीज इन एआई, बहुत सारे कंसेप्ट है एआई के जो कि हमें पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। तो कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, ये पूरा वीडियो इज़ गोना बी लाइक अ वन शॉट वीडियो ऑन एनएलपी। मतलब ये जो वीडियो सीरीज़ होने वाली है 2-3 वीडियोस की, विल बी क्रिएटिंग एन एनएलपी सेंटिमेंट एनालिसिस एप्लीकेशन, जहाँ पे हमने पिछला कंसेप्ट, जहाँ पे हरी ने ब्यूटीफुल सूप के बारे में बताया था कि एक वेबसाइट से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है एंड देन गिव इट एन एनएलपी एंड देन एनालाइज एंड डू द सेंटिमेंट एनालिसिस, वो चीज़ करने वाले हैं। सो मैंने सोचा कि पहले एनएलपी क्या है वो बता दूँ। तो दिस इज़ गोना बी अ कंप्लीट वन शॉट ट्यूटोरियल, जहाँ पे विल बी कवरिंग ऑल द कंसेप्ट्स ऑफ एनएलपी, फ्रॉम लेमेटाइजेशन टू टोकनाइजेशन टू स्टेमिंग टू स्टॉप वर्ड्स टू एनकोडिंग टेक्निक्स एंड ऑल दोज थिंग्स। सो आई होप आप स्टार्ट से एंड ये वीडियो देखना, एंड आई नीड यू टू टेक आउट अ पेन एंड पेपर विथ मी, या आप अगर लैपटॉप पे नोट्स बनाते हो तो लैपटॉप पे नोट्स बनाओ, क्योंकि सारी नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। एक नोशन का साइट भी मैंने बनाया जहाँ पे वो सारी चीज़ें लिखी गई है। मैंने खुद जब पढ़ता था तब लिखी है। आई विल शेयर ऑल दोज थिंग्स विथ यू। सो बिना कुछ देरी किए चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर एंड लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। Now, talking about NLP, NLP stands for Natural Language Processing. ठीक है, NLP stands for Natural Language Processing. ठीक है, यहाँ पे बिफोर गेटिंग इनटू NLP, लेट्स understand some of the concepts or some of the words that are to be understood for learning NLP. There is something called corpus. ठीक है, corpus माने पैराग्राफ्स। ठीक है, अब पैराग्राफ्स एज इन क्या कि जो भी हमें सेंटेंसेस आते हैं, एनी सेंटेंसेस दैट वी राइट इन आर इंग्लिश लैंग्वेज आर कंसिडर्ड एज पैराग्राफ्स। मतलब यहाँ पे आई जस्ट राइट इट हियर एज एनी सेंटेंसेस इन इंग्लिश जो कि हम बनाते हैं, एनी सेंटेंसेस इन इंग्लिश रिटन इन पैरा। ठीक है, सो नॉर्मली जो हम इंग्लिश में पैराग्राफ लिखते हैं वही पैरा को हम यहाँ पे कॉर्पस बोलते हैं। ठीक है, सो वी कैन ऑल्सो से दैट जो हमें इनपुट मिल रही है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ कॉर्पस। देन कम्स टर्म कॉल्ड डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स मतलब सेंटेंसेस। सेंटेंसेस एज इन, इफ़ आई गिव अप अ वेरी सिंपल एग्जांपल, सेंटेंसेस मतलब क्या कि बॉय इज़ walking in the park. This is a sentence. Normal sentence जो हम इंग्लिश में लिखते हैं, it is a sentence. Next comes something called vocabulary. ठीक है, next comes something called vocabulary. Vocabulary मतलब क्या? These are the unique words present इन द सेंटेंस। ठीक है, अब इफ़ यू टॉक अबाउट अ सेंटेंस, जैसे डॉक्यूमेंट्स में हमने देखा, जो हमने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लिखी थी, तो यहाँ पे व्हाट इज़ अ यूनिक वर्ड, क्या होगा एक यूनिक वर्ड, क्या हो सकता है। दिस इज़ अ यूनिक वर्ड, बॉय इज़ अ यूनिक वर्ड, वॉकिंग इज़ अ यूनिक वर्ड, एंड द पार्क दैट इज़ रिटन ओवर हियर इज़ अ यूनिक वर्ड, बिकॉज वो वर्ड यूनिक है, एक्चुअली दे आर यूनिक वर्ड्स। ठीक है, आफ्टर वोकेबलरी देयर इज समथिंग कॉल्ड वर्ड्स। वर्ड्स मतलब क्या? दीज आर द वर्ड्स प्रेजेंट इन द कॉर्पस। ठीक है, वर्ड्स प्रेजेंट इन द कॉर्पस मतलब जो वर्ड्स विच आर प्रेजेंट इन द कॉर्पस एज इन द पैराग्राफ्स। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द important terminologies that you need to understand before getting into NLP और AI और मशीन लर्निंग एनीथिंग। तो ये चार चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल। ठीक है, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल लेता हूँ, माय नेम इज़ आदित्य
and I have an interest in coding, podcasting, and Mon Stack. I am a YouTuber as well. ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा कि मेरा नाम आदित्य है, मेरा इंटरेस्ट कोडिंग में है और मैं एक यूट्यूबर भी हूँ. ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ. हाँ, मेरा इंटरेस्ट भी है, मैं यूट्यूबर भी हूँ. या आई डू दिस, आई जस्ट इंक्रीज द फॉन्ट साइज लाइक दिस इफ आई एम नॉट रॉन्ग. फॉन्ट वेट है यहाँ पे, तो फॉन्ट साइज यहाँ से आई गेस इंक्रीज होगा. आई जस्ट कॉपी ऑल ऑफ देम एंड इंक्रीज इट. कम कर दिया क्या मैंने? अच्छा, इसको बढ़ा देता हूँ मैं. आई विल डू लाइक दिस. ठीक है, माय नेम इज़ आदित्य, आई हैव इंटरेस्ट इन कोडिंग, पॉडकास्टिंग एंड मॉन्स्टैक. अब ये चीज़ क्या होती है? दिस इज़ अ सेंटेंस. ठीक है, ये हमारे पास एक सेंटेंस है. दिस सेंटेंस इटसेल्फ इज कॉल्ड अ कॉर्पस. दिस इज़ अ कॉर्पस. ठीक है, अब यहाँ पे हमें देखना है कि दिस इज़ अ पैराग्राफ बेसिकली एंड it consists of two sentences. First is my name is Aditya and I have interest in coding and podcasting and Monstack. And दूसरा है I am a YouTuber as well. अब यहाँ पे यूनिक वर्ड्स क्या होंगे? द यूनिक वर्ड्स दैट कम हियर आर आदित्य. एक आदित्य यूनिक वर्ड आया, कोडिंग आ गया, पॉडकास्टिंग आ गया, Monstack आ गया, और यूट्यूबर भी एक यूनिक वर्ड आ गया. ठीक है, सो दीज आर द यूनिक वर्ड्स. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू बी लर्न राइट नाउ. यहाँ पे देर आर सम कंसेप्ट जहाँ पे हम AI के लिए सीखते हैं. तो देर इज़ अ फर्स्ट कंसेप्ट कॉल्ड, आई विल जस्ट क्रिएट अ न्यू पेज एंड यहाँ पे इसको ब्लैंक पेज रखता हूँ एंड इसका बैकग्राउंड डार्क कर देता हूँ, तो थोड़ा सा डार्क में ना समझने में भी बहुत ईजी रहेगा. ठीक है, यहाँ पे आई चूज़ दिस कलर. ठीक है, एंड साइज़ को इतना रख देता हूँ. ठीक है, नाउ the first concept that is to be learned is called as tokenization. ठीक है, कभी सोचा है कि हम एज ए ह्यूमन जो बोलते हैं वो हमारा जो मशीन है, ये हमारा ऐसा लैपटॉप है, ये क्या कैसे इंटरप्रेट करता होगा? हम बोलते हैं कि AI है हमारे पास, तो AI हम जो बोल रहे हैं, जैसे चैट जीपीटी को हम कुछ भी प्रॉम्प्ट देते हैं, सो हाउ डज चैट जीपीटी अंडरस्टैंड कि हाँ ये चीज़ का मतलब ऐसा है? क्योंकि ऑब्वियसली मशीन ओनली नोज अबाउट 0 and 1. ठीक है, हमें वही सिखाया गया है कि यार मशीन को सिर्फ 0 and 1 ही पता है, मशीन को और कुछ पता नहीं है. बट इफ़ वी सी कि हम चैट जीपीटी को बोलते तो वो वही चीज़ें समझता कैसे? तो नाउ देयर इज़ अ कंसेप्ट कॉल्ड टोकनाइजेशन. तो टोकनाइजेशन में क्या होता है? टोकनाइजेशन में द वर्ड्स of the sentences are converted into tokens. ठीक है, टोकन्स ऐसे हम बोल सकते हैं कि 0 और 1 के फॉर्म में वो पूरा टोकन्स में बन जाता है. ठीक है, सो देर आर द स्टेप्स दैट वी फॉलो हियर. फर्स्टली व्हाट वील डू इज वी विल convert entire paragraph into something called sentences. हम sentences के फॉर्म में वो पैरा को बनाते हैं एंड देन वी ऑल्सो while converting we look for full stop और exclamation tags. ठीक है, अब यहाँ पे वो टैग्स बहुत आते हैं. फुल स्टॉप आएगा, कॉमा आएगा, एक्सक्लेमेशन आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा, ये सारे अलग अलग पंक्चुएशन टैग्स जो बोलते हैं वो सारे टैग्स को हम यहाँ पे लिखते हैं. ठीक है, अब इफ़ वी टॉक अबाउट द सेंटेंसेस और द सेंटेंस दैट वी रोट ओवर हियर, हमने ये जो सेंटेंस लिखा था ये वाला, हाँ, इसको आई जस्ट कॉपी इट एंड मैं यहाँ पे इसको अगर पेस्ट कर दूँ, ये क्या हो गया? इसको एक काम करता हूँ, डिलीट ही करता हूँ. आई एम नॉट गेटिंग द
sentence right here. Second. I'm not able to get this sentence right. या तो इसको निकाल कैसे दूंगा, ठीक है रहने दो. अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आई विल जस्ट रीराइट द सेंटेंस ओवर हियर एज, मेरा जो पूरा सेंटेंस क्या था, माय नेम इज आदित्य एंड आई हैव इंटरेस्ट इन कोडिंग, पॉडकास्टिंग एंड वन स्टैक. अब व्हेन वी write tokenization, as I said, we convert the entire paragraph into a sentence. So the sentence, yeah, I'll write S1, sentence 1, या इसको S1 लिखूँ तो ये कैसे लिखूँगा. So S1 will be my name is Aditya and I have interest in coding, पॉडकास्टिंग एंड वन स्टैक. ठीक है, एंड वन स्टैक इतना लिखा था मैंने. ये हुआ मेरा सेंटेंस 1 फ्रॉम द ओरिजिनल पैराग्राफ दैट वी रोट. और सेंटेंस 2 क्या था, आई एम अ यूट्यूबर एज वेल. तो मैं यहाँ पे लिखूँगा आई एम अ यूट्यूबर एज वेल. ठीक है. सो द फर्स्ट स्टेप इन टोकनाइजेशन इज टू कन्वर्ट द एंटायर पैराग्राफ इनटू अ सेंटेंस. ठीक है. एंड ये हमने इसको अलग कैसे किया, बिकॉज इफ़ वी सी हियर वी हैव अ फुल स्टॉप ओवर हियर फ्रॉम विच इज़ डिफाइनिंग और विच इज़ सेपरेटिंग द टू सेंटेंसेज फ्रॉम ईच अदर. ठीक है. तो माई नेम इज़ आदित्य एंड आई एम इंटरेस्टेड इन कोडिंग, पॉडकास्टिंग एंड वन स्टैक, यहाँ पे फुल स्टॉप, एंड आई एम अ यूट्यूबर एज वेल इज़ द सेकेंड सेंटेंस. ओके. अब हमने 2 सेंटेंस बना दिए. सो इफ़ वी अप्लाई ऑन टोकनाइजेशन हियर इट विल कन्वर्ट इट इनटू सेंटेंस 1 एंड सेंटेंस 2. ठीक है. इफ़ आई गिव एन अनदर एग्जाम्पल, एक अलग एग्जाम्पल लेते हैं. लेट्स ट्राई वन डिफरेंट एग्जाम्पल. कि आई हैव एन एग्जाम्पल कॉल्ड, यहाँ पे आई राइट EG. आई हैव एग्जाम्पल लाइक आई लाइक टू ट्रैवल. ठीक है. एंड हरी लाइक्स टू डांस. ठीक है. अब व्हेन वी अप्लाई टोकनाइजेशन ओवर हियर, हम जब भी टोकनाइजेशन अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा, टोकनाइजेशन अप्लाई करते टाइम इट विल सेपरेट द सेंटेंसेस. टोकनाइज कर दिया हमने तो क्या हो रहा है, वी आर गेटिंग 2 सेंटेंसेस. हमारे पास 2 अलग सेंटेंस आ रहे हैं, जहाँ पे हमारा सेंटेंस 1 क्या रहेगा, आई लाइक टू ट्रैवल, आई लाइक टू ट्रैवल. एंड दूसरा सेंटेंस मेरा क्या होगा, मेरा होगा यहाँ पे हरी लाइक्स टू डांस. ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल जहाँ पे वी गेव अ सिंपल सेंटेंस एंड वी टोकनाइज्ड इट. तो क्या हो गया कि जो पैराग्राफ में जो सेंटेंसेस थे दे वर सेपरेटेड, उनको अलग अलग चीज़ में हमने यहाँ पे लिखा. नाउ अभी हमने यहाँ पे बना तो दिया, व्हाट इफ वी वांट टू फाइंड द काउंट ऑफ द वर्ड्स इन द सेंटेंस. अभी यहाँ पे हम काउंट क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ वर्ड्स जो अलग है, काउंट ऑफ वर्ड्स इन द सेंटेंस. इफ़ वी टॉक अबाउट द सेंटेंस लाइक लेट्स से आई राइट दिस सेंटेंस, एग्जाम्पल वाला. तो यहाँ पे वर्ड्स कितना है, आई लाइक टू ट्रैवल, मतलब 1 2 3 4 4 5 6 7 8. तो number of words in the sentence are 8. But if someone asks you, what is the count of unique words? What is the count of unique words if someone asks you? तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो, it is number first unique word, second, third, fourth, fifth अलग है. अब यहाँ पे देखो like and likes are a different word, so we consider this as sixth. Now if you see 2 हमारा पहले ही आ गया है, तो हम बाद में यहाँ पे इसको काउंट नहीं करेंगे, विल नॉट काउंट दिस. एंड डांस इज़ अ यूनिक वर्ड, सो विल काउंट दिस. तो द नंबर ऑफ यूनिक वर्ड्स इन द सेंटेंसेज वुड बी 7. ठीक है. सो इफ एनी वन आस्क्स यू कि नंबर ऑफ यूनिक वर्ड्स कितने होते हैं, तो यू ऑलवेज हैव टू काउंट द फर्स्ट अकरिंग वैल्यू, एंड देन अगर जो नेक्स्ट अकरिंग वैल्यू आ रही है तो आपको क्या करना है, वहाँ पे उसको काउंट नहीं करना है. मतलब 2 एक बार आ गया तो दूसरी बार काउंट करने की ज़रूरत है नहीं. ठीक है. सो नाउ वी से 7 here is the
vocabulary. ठीक है, 7 year is the vocabulary. What is vocabulary? Vocabulary is the number of unique words present in the sentence. ठीक है, नाउ जब भी हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं चीज़ों को, वी यूज़ NLTK. ठीक है, NLTK का मतलब है, अभी यहाँ पे जस्ट राइट इट डाउन, फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस वी यूज़ NLTK. अब NLTK का मतलब होता है, अभी यहाँ पे लिख देता हूँ NLTK. इट स्टैंड्स फॉर नेचुरल लैंग्वेज टूल किट. ठीक है, ये क्या, इट इज़ बेसिकली अ प्लेटफॉर्म टू वर्क विद द ह्यूमन लैंग्वेज डेटा विद पाइथन एंड स्पेसी. ठीक है, नाउ लेट्स गेट इनटू सम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. मैंने यहाँ पे एक पूरा फाइल भी बनाया. आई विल जस्ट जूम इट इन ताकि सीधे से पता चले. नाउ अब यहाँ पे सबसे पहले क्या है, देयर आर सम थिंग्स. ऑब्वियसली हमें NLTK इंस्टॉल करना है. अगर नहीं समझ रहा तो यू जस्ट हैव टू राइट NLT, यहाँ पे NLTK पे इंस्टॉल. ठीक है, तो आपको यहाँ पे जाके पता चल जाएगा इंस्टॉलिंग NLTK. ठीक है, एंड फॉर दिस आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि आप जुपिटर नोटबुक या गूगल कोलैब यूज़ करो. बिकॉज क्या होता है, समटाइम्स जितनी ज़्यादा लाइब्रेरीज हो जाती है वो आपका जो रैम रहता है वो भर देता है, एंड इसीलिए फिर वो दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए काम नहीं आता. इफ़ यू आर डूइंग मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, अगर AI बेस ही सारे कर रहे हो तो करो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो पर्सनली आई वुड सजेस्ट कि जुपिटर पे करो या तो गूगल कोलैब पे करो. फर्स्ट ऑफ ऑल वी इंस्टॉल्ड द पैकेज कॉल्ड NLTK. अब आई विल जस्ट रन इट. वो बताएगा कि हाँ सर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है हमारा पैकेज. अब इफ़ वी सी यहाँ पे क्या हो रहा है, आई विल जस्ट डू वन थिंग कि यहाँ पे जितने कर्नल्स हैं ना, इसको कर्नल को या मेरे जो कर्नल को क्लियर आउटपुट कर देता हूँ ताकि यहाँ पे फिर एक एक स्टेप आपको समझा पाऊँ. सबसे पहले आई इंस्टॉल्ड द लाइब्रेरी. अब इसके बाद क्या किया, आई गेव देम अ कॉर्पस. कॉर्पस मतलब इट इज़ द सेंटेंसेस या पैराग्राफ्स. कॉर्पस दिया, हेलो वेलकम टू कोडिंग अड्डास ट्यूटोरियल्स, प्लीज़ डू वॉच देम एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब. ठीक है सर, आपने कॉर्पस दिया. आप कॉर्पस देखते हैं, एक लाइन में आ गया. और ये /n क्यों आया, बिकॉज मैंने यहाँ पे उसको नेक्स्ट लाइन में डाला. एंड आई एम जस्ट प्रिंटिंग द कॉर्पस. यहाँ चलो आ गया. अब हमने टोकनाइजेशन के लिए वी कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू पैराग्राफ्स एज आई सेड. यहाँ पे विल इम्पोर्ट द NLTK पैकेज एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड पंक्ट दैट वी डाउनलोड, जिसकी मदद से हम सेंटेंसेस को पैराग्राफ्स में कन्वर्ट करते हैं. देन फ्रॉम NLTK.tokenize, NLTK के अंदर देयर इज़ अ मॉड्यूल कॉल्ड टोकनाइज. उसमें से हम इंपोर्ट करते हैं एक अदर मॉड्यूल कॉल्ड सेंट टोकनाइज. अब सेंट टोकनाइज का मतलब क्या, दिस मीन्स दैट वी आर गोइंग टू कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू पैराग्राफ. ठीक है, तो हमने वो इंपोर्ट कर दिया. ठीक है सर, आप यहाँ पे उसको इंपोर्ट कर रहे हो, वेरी गुड. वो यहाँ पे पहले डाउनलोड करेगा पंक. यहाँ पे इट इज़ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, तो ज़्यादा टाइम नहीं लिया. नाउ व्हाट डिड आई डू, मैंने जो कॉर्पस बनाया है, यहाँ पे कॉर्पस इनिशियलाइज किया है, आई जस्ट सेंट इट इन द टोकनाइज फंक्शन एंड उसको एक मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर स्टोर कर रहा हूँ. नाउ इफ़ वी सी द टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट वी हैव इज़ अ लिस्ट. क्यों हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो लिस्ट क्यों है, बिकॉज हम यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर रहे हैं. इट इज़ अ सेपरेट थिंग, टू सेपरेट थिंग. इट इज़ डिवाइडेड और कन्वर्टेड इनटू टू सेपरेट, वी कैन से द सेंटेंसेस, इसलिए वो लिस्ट आ रहा है. नाउ लेट्स ट्राई टू प्रिंट इट. फॉर सेंटेंस इन डॉक्यूमेंट्स, प्रिंट द सेंटेंस. yes, hello, welcome to coding अड्डास tutorial, please do watch them and like share and subscribe. उतना मैंने बोल दिया कि ठीक है, आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो. अभी अब जो पैराग्राफ को हमें वर्ड्स में कन्वर्ट करना है, तो हम सिंपली क्या करते हैं, जो टोकनाइज NLTK.tokenize के अंदर से भी import word tokenize. What will it do? It will divide each and every word into separate words. मतलब इस सब को अलग अलग सेपरेट वर्ड्स में डिवाइड करेगा. इफ़ आई राइट हियर, इट्स लाइक ओके सॉरी, मैंने ये रन ही नहीं किया, इसको किया. एंड देन इफ़ आई डू दिस, यू कैन सी कि हेलो वेलकम टू कोडिंग अड्डास ट्यूटोरियल्स, वो हर एक पर्टिकुलर वर्ड को एक अलग सेपरेट वर्ड्स में डिवाइड कर रहा है. हेलो भी सेपरेट है, वेलकम सेपरेट, कॉमा तक अलग आ गया.
टू अलग आ गया, कोडिंग भी अलग आ गया, अड्डा, अड्डा के आगे देखो आप, हमने लिखा है अपोस्ट्रॉफी एस, तो ये क्या कर रहा है, ये इस चीज़ को भी अलग वर्ड मान रहा है, तो उसने यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी एस अलग से दिया है, ठीक है। सो वो पूरे के पूरे हमारे वर्ड को अलग अलग वर्ड्स में सेपरेट कर देगा। एंड पूरा अगर प्रिंट करने के लिए व्हाट विल डू, विल जस्ट राइट फॉर सेंटेंस इन डॉक्यूमेंट्स प्रिंट वर्ड टोकनाइज। अब यहाँ पे देखो व्हाट वी गॉट इज 3 डिफरेंट लिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट सेंटेंसेज ऑफ द कॉर्पस दैट वी गिव। हमने यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे तीसरा, सॉरी ये नहीं, ये तीसरा सेंटेंस दिया था। तो व्हाट वी गॉट हियर इज 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस वी यूज पंक्चुएशन एज अ सेपरेट वर्ड। इफ़ वी वांट कि चलो हमारा पंक्चुएशन वो अलग आए, तो देर इज समथिंग कॉल्ड वर्ड पंक् टोकनाइज। ये ऐसा मॉड्यूल है जो हम टोकनाइज से nltk.tokenize से इंपोर्ट करते हैं। इफ़ आई रन दिस, वो इंपोर्ट करेगा एंड देन आई जस्ट पास द कॉर्पस इनटू द टोकनाइज मॉड्यूल। तो यू कैन सी उसने अपोस्ट्रॉफी और एस को भी अलग मान लिया। पहले क्या होता था, उसने अपोस्ट्रॉफी और एस को एक साथ रखा था। अब क्या किया, उसने अपोस्ट्रॉफी और एस को दोनों को अलग अलग मान लिया, तो वो किया। नाउ देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ टोकनाइजर्स दैट वी यूज़। वन सच इज ट्री बैंक टोकनाइजर, जहाँ पे वो बताता है कि फुल स्टॉप विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट वर्ड। लेट्स इम्पोर्ट इट फर्स्ट, फंक्शन कॉल किया एंड देन सीधा टोकनाइज करते हैं। तो यहाँ पे इफ़ यू सी, वो फुल स्टॉप को सेपरेट वर्ड नहीं मान रहा है। अब लेट अस सी हमारा फुल स्टॉप कहाँ कहाँ पे आया। हमारा ट्यूटोरियल्स के बाद आया था, उसके बाद ही आया, ओके। सो इफ़ वी सी, ट्यूटोरियल्स के साथ ही वो फुल स्टॉप आ गया, ठीक है। इट डिड नॉट ट्रीट फुल स्टॉप एज अ डिफरेंट सेपरेट वर्ड, ठीक है। सो दिस इज टोकनाइजेशन, दिस इज अ बेसिक कंसेप्ट जहाँ पे वी टोकनाइज एंड वी कन्वर्ट ईच एंड एवरी सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ इनटू सेपरेट सेंटेंस, एंड देन हम उस सेंटेंसेस में भी जो वर्ड्स है उसको सेपरेटली लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ बेसिकली आपका जो भी इनपुट्स आप देते हो एज अ यूज़र टू द AI, वो कन्वर्ट करता है, ठीक है। सो दिस इज़ वॉट वी कॉल एज टोकनाइजेशन। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। नाउ कमिंग टू द सेकेंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक कॉल्ड स्टेमिंग, ठीक है। अब स्टेमिंग क्या है? स्टेमिंग, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ reducing a word to its word stem that affixes to the suffix and prefix or to the roots of words known as लेमा बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा भी नहीं, बहुत ज़्यादा इंग्लिश झाड़ दिया, कोई ना। तो बेसिकली स्टेमिंग क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग अ वर्ड, जहाँ पे भी रिड्यूस अ वर्ड टू इट्स ओरिजिनल वर्ड स्टेम, ठीक है, दैट अफिक्सेस टू द सफिक्स एंड प्रीफिक्स और टू द रूट्स ऑफ वर्ड्स नोन एज लेमा, ठीक है। आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू। अभी यहाँ पे कभी भी देखो कि आपको कोई भी एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम दिया होता है, वेन एवर यू आर ट्राइंग टू सॉल्व एनी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, तो कि इफ़ वी से कि इफ़ यू गो ऑन एनी लेट से प्रोडक्ट रिव्यू, तो ऑब्वियसली रिव्यूज़ कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। इट कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, या तो अच्छा बोलेंगे या तो बुरा बोलेंगे, ठीक है। वो 2 टाइप के रिव्यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हम क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं टू डू दिस प्रोडक्ट रिव्यू, यहाँ पे क्या होगा कि देर आर सर्टन नंबर ऑफ वर्ड्स जो कि रिपीट होते होंगे। अब इफ़ वी कंसिडर वर्ड्स इन पॉजिटिव, लेट से पॉजिटिव के लिए वर्ड्स कौन से अच्छे होते हैं कि चलो गुड हुआ, गुड, ग्रेट, हमारा हुआ अमेजिंग, फिर आता है ऑसम आया, फिर क्या होता है हेल्पफुल, ये सारे पॉजिटिव वर्ड्स में आ जाते हैं हम यूजुअली जब बोलते हैं।
नेगेटिव में क्या होता है, वर्स्ट आता है, बैड आता है, अनवर्दी आएगा, फिर क्या आता है, नॉट गुड। ये सारे अलग अलग वर्ड्स जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं वो आते हैं, ठीक है। सो ये दो वर्ड्स आएंगे। अब ये रिव्यूज़ में जैसे मैंने बोला कि ये सारे सारे वर्ड्स आते होंगे। नाउ एट द एंड ऑफ द डे सबका मीनिंग तो सेम है, मतलब अलग अलग कंटेक्स्ट में द मीनिंग वुड बी डिफरेंट, बट यहाँ पे इफ वी सी कि गुड, ग्रेट, अमेजिंग, ऑसम, हेल्पफुल, दे आर इंडिकेटिंग एनी पॉजिटिव थिंग ओवर हियर कि हाँ चलो अच्छा ही है, कोई ऐसा बुरा नहीं बोल रहा है। नेगेटिव में क्या, वर्स्ट, बैड, अनवर्दी, नॉट गुड, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे सब वर्ड्स का मीनिंग तो सेम ही है, ठीक है। नाउ लेट्स कंसिडर सम वर्ड्स लाइक ईट, ईटिंग, फिर एट, ईटन, ये 4 वर्ड्स हैं। अब दोनों सबका इफ़ हम देखें तो मतलब तो सेम ही है, खाओ, खा। अभी वो सारे अलग अलग टेंस में आते हैं ना, कि ये पास्ट टेंस है, ये भी पास्ट टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस है, ये नॉर्मल है। तो यहाँ पे इफ यू सी द बेस वर्ड, हमें जब इंग्लिश में पढ़ाया जाता था पता है, रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब यहाँ पे रूट क्या होगा, नॉट वर्ब, रूट क्या होगा हमारा, ईट। तो ईट बिकम्स द स्टेम वर्ड, ठीक है, ये पूरा स्टेम वर्ड है और वी कैन से द रूट ऑफ द वर्ड्स, ठीक है। सो हमें इस चीज़ को सॉल्व करना है यूजिंग एनएलटी के। एंड कई कई वर्ड्स के लिए जब हम स्टेमिंग यूज़ करते हैं, सो वहाँ पे वी डोंट गेट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड, तो वी कैन से कि स्टेमिंग का वो एक डिसएडवांटेज आ जाता है। अब देर आर मेथड्स विच वी यूज़ फॉर स्टेमिंग। तो वन सच मेथड इज़ पोर्टर स्टेमर। पोर्टर स्टेमर नाम की एक चीज़ है जो कि हम यूज़ करते हैं। फिर दूसरा है रेजेक्स स्टेमर क्लास, रेजेक्स स्टेमर क्लास, हम रेजेक्स स्टेमर क्लास यूज़ करते हैं। बट अभी रेजेक्स स्टेमर क्लास में एक उसका एडवांटेज इफ बोले तो वो क्या है कि रेजेक्स एक्सप्रेशन बनाने में हम मदद कर सकते हैं उस चीज़ को। और यहाँ पे वो क्या करेगा कि एक सिंगुलर एक्सप्रेशन को लेगा एंड प्रीफिक्स या सफिक्स निकाल देगा, प्रीफिक्स और सफिक्स को निकाल देगा, ठीक है। फिर एक आता है स्नो बॉल स्टेमर, स्नो बॉल स्टेमर, ये तीसरा तरीका है जो कि यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो अभी देखते हैं कि ये स्टेमर क्लास क्या है और कैसे हम स्टेमिंग को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स गो नाउ, हम स्टेमिंग पे जाते हैं। तो या अब यहाँ पे देखो वी हैव सम वर्ड्स, मैंने इसको कर्नल को बंद कर देना है यहाँ पे, कर्नल एंड क्लियर आउटपुट्स, ओके। सबसे पहले हमने वर्ड्स लिखे यहाँ पे एक लिस्ट के फॉर्म में, ईटिंग, ईट्स, ईटन, एट, राइटिंग, राइट, प्रोग्रामिंग, प्रोग्राम, हिस्ट्री, फाइनली, फाइनलाइज्ड, ठीक है। अब विल यूज़ पोर्टर स्टेमर। तो हमने सिंस एनएलटी के एक बार ही इंस्टॉल कर दिया था तो वापस करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम पहले उसको इंपोर्ट ही करते हैं फ्रॉम nltk.stem import पोर्टर स्टेमर, ठीक है। हमने इंपोर्ट कर दिया, चलो उसको फिर इनिशियलाइज़ भी करते हैं, इनिशियलाइज़ कर दिया। अब हमें उस चीज़ को देखना है कि हमारे जितने भी वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं उनका जो हमारा रूट क्लास है वो क्या है। तो क्या कर रहा है, वी आर जस्ट आइट्रेटिंग ओवर फॉर वर्ड इन वर्ड्स, प्रिंट वर्ड का जो स्टेमिंग क्लास रहेगा वो स्टेमिंग डॉट स्टेम, एंड इफ़ वी रन दिस वी गेट ईटिंग का रूट वर्ड है ईट, ईट्स का ईट है, ईटन का ईटन है, एट का एट, राइट का राइट, राइटिंग का राइट। अब यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत सारी चीज़ें करेक्ट है बट हिस्ट्री का ये नहीं आएगा। फिर इफ़ वी टॉक अबाउट ईटन, ईटन का भी ईटी आता है, एट का भी ईटी आता है। सो ये थोड़ी मिस्टेक्स है जो कि हम यहाँ पे पोर्टर स्टेमर में फेस करते हैं। अब अगर इसको हम दूसरा वर्ड दें यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो यहाँ पे इज़ इट राइट, हमारा स्टेम वर्ड जो हमने यहाँ पे लिखा रूट क्लास वाला उसका तो कुछ मीनिंग है ही नहीं। कॉन्ग्रेचुल का कुछ मीनिंग होता है नहीं, देयर इज़ नो मीनिंग फॉर कॉन्ग्रेचुल वर्ड, ठीक है। सो ये एक मेजर डिसएडवांटेज है फॉर पोर्टर स्टेमर कि हम यहाँ पे कभी कभार
वो ऐसे वर्ड्स के हमें रूट वर्ड दिखाता है जिसका कुछ मतलब नहीं होता। ठीक है, तो लेट्स गेट इनटू द रेजेक्स क्लास। पहले इंपोर्ट करना है और यहाँ पे वी विल गिव इट द रेजेक्स एक्सप्रेशन कि रेजेक्स स्टेमर वी वांट ऑल द वर्ड्स वेयर इट इज एंडिंग विद ING, S, E और एबल एंड मिनिमम शुड बी 4। ठीक है सर। अब यहाँ पे लिखा है कि डॉलर एट द एंड मीनिंग इट विल चेक एट द एंड, इफ यू राइट इट इन द फ्रंट इट विल चेक स्टार्टिंग विद। ओके सर, एज यू से। अब रेजेक्स स्टेमर में हमने जब ईटिंग डाला तो हमने क्या मिला, ईट। स्टेमिंग में इन ING ईटिंग डाला तो हमें क्या मिलेगा। पॉज द वीडियो एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन क्या आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा, ING EAT आया, क्योंकि वो लास्ट का चेक कर रहा है। इफ़ आई डू लाइक दिस, अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पे लिख दूँ, ये यहाँ पे नहीं, मैं यहाँ पे लिख दूँ एंड इसको रन करूँ वापस, तो क्या आएगा, ईटिंग आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, ING ईटिंग आएगा, क्योंकि वो पहले का देख रहा है। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ रेजेक्स स्टेमर क्लास इज़ बीइंग यूज्ड। अब लेट्स गेट इनटू स्नोबॉल स्टेमर। स्नोबॉल स्टेमर भी एक अलग टाइप का स्टेमर है जो कि हम यूज़ करते हैं। पहले तो इंपोर्ट करो, इनिशियलाइज करो एंड देन देखो कि उसका कमाल क्या है। ठीक है, स्नोबॉल स्टेमर हमने यहाँ पे यूज़ किया। अब इफ़ वी सी द डिफरेंस बिटवीन स्टेमर एंड स्नोबॉल स्टेमर, तो उनमें डिफरेंस क्या होगा वो देखते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल स्टेमिंग जो हमने यूज़ किया था वो, एंड अगर स्नोबॉल स्टेमर में देखें तो यहाँ पे देखो डिफरेंस मिल रहा है। क्या मिल रहा है कि यहाँ पे जो रूट वर्ड है और द लेमा दैट वी से इज़ हैविंग नो मीनिंग। यहाँ पे इस चीज़ का कोई मतलब ही नहीं है, ये वर्ड का कोई मतलब है ही नहीं एक्चुअल इंग्लिश में। स्पोर्टिंगली LI का मतलब नहीं होता, LY का मतलब होता है, एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट द रूट वर्ड। अब अगर हम स्नोबॉल स्टेमर की बात करें तो यहाँ पे इफ़ वी राइट फेयरली एंड स्पोर्टिंगली, तो वो हमें एक रूट वर्ड निकाल के दे रहा है कि ये सर आपके इस वर्ड का रूट वर्ड इज फेयर, एंड दूसरा है स्पॉट। ठीक है, सो दिस इज हाउ हमें स्नोबॉल स्टेमर एक एक्यूरेट रूट वर्ड देता है इन कंपैरिजन टू द पोर्टर स्टेमर। ठीक है, सो दिस इज अबाउट what stemming as a concept is, and it is, I guess, and I'm very confident कि वो it is an easy concept, it is not something very difficult, normal जो इंग्लिश में हम पढ़ते हैं वैसे ये with just some theoretical definitions। ठीक है, now after stemming there is something called lemmatization। ठीक है, there is something called lemmatization। अब यहाँ पे क्या रहता है, it is, we can say कि lemmatization is just like stemming, stemming जैसा ही है, stemming जैसा ही है वो, but the output we get like stemming, यहाँ पे लिखता हूँ, the output we get after lemmatization is called lemma। ठीक है, लेमा, विच इज़ अ रूट वर्ड, जो कि रूट वर्ड होता है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, आफ्टर लेमेटाइजेशन वी विल बी गेटिंग अ वैलिड वर्ड, हमें एक वैलिड वर्ड मिलता है दैट मीन्स द सेम थिंग। एक ऐसा वैलिड वर्ड मिलता है जिसका मतलब भी सेम है। ठीक है, अब NLTK के अंदर देर इज़ समथिंग कॉल्ड वर्डलेट लेमेटाइजर क्लास, जो कि हमें लेमेटाइजेशन के लिए हेल्प करता है। एंड लेट लेमेटाइजेशन इफ़ वी टॉक, इसका अगर यूज़ केस कोई पूछे तुम्हें, ऑब्वियसली हर जगह पूछते ही है, तो लिखो यहाँ पे इट इज़ यूज्ड इन Q&A, chatbots and text summarization। ठीक है, ये सारी जगह पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, लेमेटाइजेशन इज़ यूज्ड ओवर हियर। तो हम वो भी बोल सकते हैं ना कि जो हमारा चैट GPT है
वो लेमेटाइजेशन यूज़ करता है, करेक्ट? ठीक है, चलो सही बात है, लेमेटाइजेशन भी, चैट जीपीटी लेमेटाइजेशन यूज़ करता है. आई जस्ट क्लियर द कर्नल, क्लियर आउटपुट्स, रीस्टार्ट. ठीक है, हमने जैसे बोला कि विल टॉक अबाउट द वर्ड नेट लेमेटाइजर. पहले तो इंपोर्ट करना है एंड उसके लिए तुम्हें NLTK से वर्ड नेट डाउनलोड करना पड़ेगा. तो आई जस्ट रन दिस, वो डाउनलोड करेगा ऑटोमेटिकली. चलो है तो सही बात है. नेक्स्ट इज इंपोर्टिंग द वर्ड एंड इनिशियलाइजिंग इट. अब नाउ कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. लिमिटाइजेशन के टाइम देर इज समथिंग कॉल्ड पॉज टैग, POS. POS मतलब क्या कि हम उसको क्या दे रहे, वॉट वी वॉन्ट. अब पॉज के अंदर देर कम्स वेरी डिफरेंट थिंग्स, जहाँ पे -N मतलब N अगर लिखे तो इट गिव्स द नाउन, V मतलब वर्ब, A मतलब एडजेक्टिव, R मतलब एडवर्ब, एंड दिस मीन्स द पैरम वर्ड्स, द वर्ड इनपुट वर्ड टू लेमेटाइज. ठीक है, सो हम यहाँ पे लिखते हैं लेमेटाइज गोइंग एंड पॉज V. मतलब दिस वैल्यू विल चेंज on the basis of the pause tag. If we give the pause tag B, मतलब it returns the verb of the word over here. ठीक है, and also one important thing, the part of speech tag, pause का मतलब valid options are N for nouns, V for verbs, A for adjectives, R for adverbs and S for satellite adjectives. ठीक है, इसको रन करता हूँ. ओके, गोइंग का हमें गो मिला. इफ़ वी डू राइटिंग, राइटिंग राइटिंग का क्या मिलेगा हमें, राइट. ओके, एंड ट्रैवलिंग, एंड अगर वर्ब की जगह माने लेट से हमें एडजेक्टिव चाहिए, ट्रैवलिंग का ट्रैवलिंग एडजेक्टिव आया, हमें इसका नाउन चाहिए तो क्या देगा हमें, वही देगा. एंड इसका वर्ब वापस दे तो ट्रैवल देगा. ठीक है, सो नाउ वी गेव द सेम इनपुट एज वी गेव फॉर स्टेमिंग. हम वही स्टेमिंग का दे रहे हैं. अब यहाँ पे हम लिमिटाइज कर रहे हैं. लिमिटाइजिंग बेसिस ऑन द पॉज टैग ऑफ वर्ब, हमें वर्ब रिटर्न करना है इस चीज़ में. तो हम सीधा आइटरेट कर रहे हैं एंड वी आर टेलिंग कि लेमेटाइजर डॉट लेमेटाइज वर्ड पॉज इक्वल टू -V. -V मतलब हमारा वर्ब. अब यहाँ पे देखो, ईट 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 ईट, राइट राइट, प्रोग्राम, हिस्ट्री हिस्ट्री, फाइनली फाइनलाइज. तो यहाँ पे हुआ, बट इट इज़ बेटर देन स्टेमिंग बिकॉज यहाँ पे हमें उस चीज़ की एग्जैक्ट चीज़ें मिल रही है. हमने वी दिया, अगर हम एन देते तो हमें डाउन बेस्ड चीज़ें रिटर्न करता है. ए दिया तो एडजेक्टिव रिटर्न करेगा वैसे. अब आफ्टर दैट लेट्स सी गोस का क्या रहेगा, वर्ब गो, करेक्ट. फेयरली का क्या होगा, पॉज एन दिया तो वीडियो पॉज करके कमेंट में एक बार लिख दो, क्या होगा, फेयरली एंड स्पोर्टिंगली आएगा बिकॉज वी आर गिविंग इट एज दोनों का एन. इफ़ वी गिव इट एज वी, वापस अगर वर्ब दे तो क्या देगा वो, फेयरली एंड स्पोर्टिंगली. ठीक है, चलो सही बात है. ओके, सो दिस इज अबाउट हाउ वर्ड नेट लिमिटाइजर is being used and how it is different from what stemming as a concept is. I hope wordnet lematizer would be very clear to you. And now let's move into something called as, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, I'll not create a different page. Now let's move into something called as stop words. Stop words. This play a very important role in NLP, natural language processing के लिए. It is one of the most important concepts that we use. So we can say they are commonly used words in a language that are often filtered out in NLP and text analysis. ठीक है, अब नॉर्मली वर्ड्स क्या हो सकते हैं कि दिस वर्ड्स कैन बी, आई विल राइट इट ओवर हियर, वर्ड्स कैन बी आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस जो हमने स्कूल में पढ़ा था, याद होगा तो,
prepositions, conjunctions, ये सारे वर्ड्स होंगे, एंड ऑल्सो frequent words like the, is, in, and, was. These are some of the words that we use very frequently. And इसका अगर हम नीड बोले कि वाई इज द नीड फॉर फिल्टरिंग आउट द वर्ड्स, सो द रीजन बीइंग these words don't carry significant meaning. मतलब एज सच इनका कुछ बड़ा मीनिंग नहीं है. They add a value to the sentence, that is correct, but as such they don't have a significant meaning. ठीक है. And also they can clutter the analysis process. मतलब एनालिसिस करते टाइम वो हिंड्रेंस या वी कैन से हर्डल्स भी आ सकता है. तो अगर हम इसको रिमूव करें तो क्या होगा, वी कैन फोकस मोर ऑन द मीनिंगफुल वर्ड्स दैट कैन कंट्रीब्यूट टू द कंटेंट ऑफ अ टेक्स्ट. ठीक है. सो दिस इज व्हाट stop words are. Okay, now let's see यहाँ पे stop words क्या होता है. ठीक है. I'll just restart and clear all the outputs. यहाँ पे मैंने एक सिंपल सी एक स्पीच ले ली है फ्रॉम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एंड मैंने उसको कॉर्पस में फीड किया. I'll just run it. ठीक है. स्पीच भी मस्त ऐसे लंबी खासी स्पीच सर ने दी है. पहले तो हम यहाँ पे स्टेमर इंपोर्ट कर रहे हैं, पहले स्टेमिंग करेंगे. ठीक है. फिर हमें कॉर्पस से स्टॉप वर्ड्स भी इंपोर्ट करना पड़ेगा. nltk.corpus import stop words. चलो इंपोर्ट हो गया. एंड आफ्टर दैट यू विल नीड टू डाउनलोड द स्टॉप वर्ड्स. तो यू हैव टू डाउनलोड nltk.download stop words. ओके, डाउनलोडेड है. अब स्टॉप वर्ड्स के अंदर देयर कम्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टॉप वर्ड्स दैट वी यूज़. अब मैंने यहाँ पे लिखा स्टॉप वर्ड्स इंग्लिश का. इफ़ आई सी हमें इंग्लिश के स्टॉप वर्ड्स मिल गए. अब इफ़ आई गो टू स्टॉप वर्ड्स nltk लैंग्वेज, तो यहाँ पे वी सी दैट देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेजेस दैट वी कैन पास. अभी यहाँ पे इफ़ आई गो टू लेट्स से यहाँ पे इंग्लिश था, इंग्लिश की जगह पे इफ़ आई राइट अरेबिक, मैंने यहाँ पे अरेबिक लिखा है. यहाँ पे एक सेकेंड गाइज, ये किसी ने गलती की है. ओके, आई राइट इट ओवर हियर अरेबिक एंड इफ़ आई रन इट ओवर हियर, देखो अरेबिक के जितने स्टॉप वर्ड्स हैं वो मुझे मिल गए. तो बेस्ड ऑन द सेंटेंस और बेस्ड ऑन द लैंग्वेज यू प्रोवाइड वो स्टॉप वर्ड्स देगा. मैं अगर हिंदी दे के देखूँ तो आएगा नहीं, हिंदी के स्टॉप वर्ड्स हैं नहीं. ओके, फिर और कौन से स्टॉप वर्ड्स है? बंगाली. ओके, I'll give it as बंगाली. देखो बंगाली स्टॉप वर्ड्स आ गए. बट हमें तो चाहिए सिर्फ इंग्लिश के स्टॉप वर्ड्स फॉर नाउ. नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट कि बड़ी बड़ी जो चैट बॉट्स है वो कैसे रहते हैं, उनमें सारे लैंग्वेजेस के स्टॉप वर्ड्स फीड किए जाते हैं. ठीक है. हमने स्टॉप वर्ड्स देखे कि हाँ दीज आर द स्टॉप वर्ड्स दैट वी आर गोइंग टू यूज़. पहले पोर्टर स्टेमर इंपोर्ट करो, इनिशियलाइज करो, एंड फिर उसको हम यहाँ पे देखेंगे तो हमने जो स्पीच दिया था हम उस पूरे स्पीच को टोकनाइज करने वाले. तो ये पास द सेंट टोकनाइज फंक्शन. ठीक है. एंड उसका टाइप क्या होगा? ऑब्वियसली हमारा लिस्ट होगा. नाउ कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड दिस इज द सिंटैक्स जो हर जगह यूज़ किया जाता है. देयर इज़ नो डिफरेंस टू यूज़ इट. फर्स्टली आइट्रेट करना है ओवर द सेंटेंस. पहले तो टोकनाइज करेंगे हर एक वर्ड को. पहले तो हमने सेंटेंस को टोकनाइज किया. नाउ वी विल टोकनाइज द वर्ड्स एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग, अप्लाई द स्टॉप वर्ड फॉर ईच वर्ड. चेक if they satisfy the condition. If they don't fall in the stop word, then we have to do stemming. मतलब हमें क्या करना है कि वर्ड्स के अंदर हमें आइट्रेट करना है एंड ऑल्सो सी कि वो जो वर्ड्स है इफ़ दे हैव द स्टॉप वर्ड्स देन ओके, नहीं है तो हमें उस चीज़ को स्टेमिंग करना पड़ेगा. ठीक है. सो इफ़ आई आइट्रेट ओवर दिस एंड इफ़ आई सी द सेंटेंसेस, तो यहाँ पे देखो
उसने आइटरेट किया एंड व्हाट वी गॉट हियर इज़ दैट जितने भी हमारे स्टॉप वर्ड्स थे वो निकल गए, ठीक है। एंड यहाँ पे ये सारी चीज़ें अलग अलग आ गए। पहले उसका पूरा सेंटेंसेस वाज डिफरेंट, गुड ग्रीटिंग एवरीवन टुडे, ब्ला 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 ब्ला, वो सारी चीज़ें, ठीक है। हमने क्योंकि यहाँ पे टोकनाइज भी कर दिया, ओके। अभी हम स्नोबॉल स्टेमर पे जाते हैं कि चलो स्नोबॉल स्टेमर से क्या कर सकते हैं। व्हाट वी आर डूइंग इज अप्लाइंग स्टॉप वर्ड्स एंड फिल्टरिंग एंड देन अप्लाइंग द स्टेमिंग अगेन। बस हमने स्नोबॉल स्टेमर यूज़ किया और कुछ नहीं। इफ़ आई सी यहाँ पे क्या होगा, हमारा स्नोबॉल स्टेमर भी अप्लाई हो गया है, ठीक है। तो व्हाट इज स्नोबॉल स्टेमर में यहाँ पर डिफरेंस क्या था कि हमें जहाँ पे जो रूट वर्ड्स थे वो न्यू रूट वर्ड्स करेक्ट मिल रहे थे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इफ़ यू सी द रूट वर्ड्स आर गॉट, या इफ़ आई डू इट अगेन, इफ़ आई रन दिस अगेन एंड देन उसके बाद अगर डायरेक्टली मैं इस चीज़ को रन करूँ ये एंड देन ये, तो थोड़ा चेंज होगा, या चेंज हुआ। सो that is where we used the snowball stemmer, and after that we use the word net lematizer and same चीज़ देख रहे। बट what we want is यहाँ पे सबसे पहले जितने भी वर्ड्स हमारे पास आ रहे we will lower case them all। यहाँ पे हम उसका वर्ब लेंगे एंड देन उसको फिल्टर आउट कर देंगे, ठीक है। एंड इफ आई सी द सेंटेंसेस, यहाँ पे हमारे सारे वर्ड्स अलग अलग मिल गए by removing all the stop words। यहाँ पे देखो you cannot see is, am, are, was, were, वो सारी चीज़ें आपको नहीं दिखेगी, ठीक है। so this is a concept about stop words, ठीक है। this is a very important thing to remember। now before going into it, before going into the next thing which is called parts of speech tagging, I'll just show up my Notion book here। मैं नोशन बुक ही बता देता हूँ। यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग क्या है, देर आर अ लॉट ऑफ थिंग व्हेन इट कम्स टू गेटिंग द रूट वर्ड व्हेन वी गो विद द स्टॉप वर्ड। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने तरीके के होते हैं, देर आर अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच अवेलेबल। यहाँ पे वी सी मतलब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, डिटरमाइनर, एग्जिस्टेंशियल देयर, फॉरेन वर्ड, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव वो भी कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, और ये सारे उसके टैग्स हैं। हम कैसे अलग अलग टैग्स दिखा सकते हैं, ठीक है। सो अभी वो पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग भी एक कंसेप्ट है दैट वी नीड टू सी। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर। सो पहले इंपोर्ट करो सेंटेंस, एनएलटी के ले लो, सेंटेंस टोकनाइज कर दो, सेंटेंस दिखा दो, यस। नाउ पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए भी डाउनलोड समथिंग कॉल्ड एवरेज्ड परसेप्ट्रॉन टैगर, उसको इंस्टॉल कर दो। अब हम क्या कर रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए वी वांट टू सी कि हमारा जो पूरा सेंटेंस है, व्हाट डज एवरी वर्ड इन द सेंटेंस बी अ पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ। मतलब हमें ये देखना है कि इन कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, 2002 कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो वी जस्ट आइटरेट इट, पहले टोकनाइज कर रहे हैं, स्टॉप वर्ड्स निकाल रहे हैं एंड पॉज टैग प्रिंट कर रहे हैं सारे। इफ़ आई रन दिस, यहाँ पे देखो हमें सारे के सारे पॉज टैग मिल गए। ग्रीटिंग का क्या है, इट इज़ VBG। देन व्हाट इज़ VBG हियर, VBG का हमारा जो आया इट इज़ वर्ब प्रेजेंट प्रिंसिपल। फिर एवरीवन क्या है, NN है। NN मतलब हमारा क्या था, NN क्या था, हमारा था सिंगुलर नाउन, ठीक है। सो हमें क्या मिला यहाँ पे, हमें सारी की सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच मिल गए फॉर ईच एंड एवरी वर्ड which is written in the sentence। अब मुझे इसका देखना है। तो फर्स्ट what I did was split this sentence and then see कि ये सेंटेंस क्या करता है। तो यहाँ पे दिखा like is in, share is NNP। if I want to change it, if I write here let us learn natural language processing together, ठीक है। पहले स्प्लिट करेगा इनटू सेपरेट वर्ड्स एंड यहाँ पे अभी अगर देखे इसको, अगर मैं यहाँ पे कॉपी करके पास कर दूँ तो आएगा सबका जितना है, जितने वर्ड्स हैं, हमें सारे वर्ड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच मिल गए कि हर एक वर्ड क्या नाम पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। आफ्टर
parts of speech, there comes another concept called name entity recognition. ठीक है, उस कंसेप्ट का नाम है नेम एंटिटी रिकॉग्निशन. नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन. नेम एंटिटी रिकॉग्निशन मतलब क्या? इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई important words in the text. Words in text like names of people, लोगों के नाम, location, organization. मतलब if we consider a simple example, हम एक simple example लेते हैं कि mango is based in लोनावाला. ऐसे ही लिख रहा हूँ, लोनावाला. ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट वी सी, हमारा मैंगो इज टैग्ड, या नो सॉरी दिस इज नॉट राइट, या इफ वी राइट कि एप्पल इज बेस्ड नॉट ऑफ लोनावाला, इट इज based out of California. If I based in California. तो if we see that जो हमारा एप्पल है, एप्पल would be tagged as organization, whereas California would be tagged as location. California एक लोकेशन ही है. ठीक है, सो ये क्या करेगा, that it helps the computer to understand and also categorize the information in a text. अगर न्यूयॉर्क हम किधर भी देखें, इफ़ वी सी द वर्ड न्यूयॉर्क, तो ऑब्वियसली इट विल गो एज अ लोकेशन ओनली. इफ़ वी सी माइक्रोसॉफ्ट, ये एक ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में ही जाएगा. ठीक है, हम अगर सैमसंग देखें, सैमसंग ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में ही जाएगा. तो दे आर बाय डिफ़ॉल्ट इनटू ऑर्गेनाइजेशंस एंड लोकेशंस एंड ऑल दोज थिंग्स. ठीक है, नाउ लेट्स सी अ प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कि ये कैसे नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन कैसे काम करता है. सो यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है, इस चीज़ को, हाँ एक सेंटेंस दिया है, द आईफिल टावर वॉज बिल्ड फ्रॉम 1887 टू 1889 ब्ला 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 ब्ला. पहले टोकनाइज करेंगे इस चीज़ को, यस सर टोकनाइज करना है, फिर पॉज टैग्स निकाल रहे हैं. अब देर इज समथिंग कॉल्ड मैक्स एंट एनी चंकर, वो हम इंस्टॉल कर रहे हैं. तो वो इंस्टॉल करेगा टू सी द नेम एंटिटी रिकॉग्निशन, एंड वो हमें उस चीज़ को एक वर्चुअल फॉर्म में दिखाने के लिए मदद करेगा. फिर हम वर्ड्स डाउनलोड कर रहे हैं, नंपा इंस्टॉल कर रहे हैं. ठीक है सर, हम वो भी कर देते हैं. अब उसके बाद जब हम इसको रन करें nltk.any चंक, उसके अंदर जो टैग्ड एलिमेंट, जो पॉज टैग हमने निकाले, एंड देखना अगर मैं इस चीज़ को जब भी रन करूँ ना, एक बहुत मस्त चीज़ दिखेगी. इफ़ आई रन दिस, व्हाट वी गेट टू सी हियर इज समथिंग ग्रेट. यहाँ पे देखो यार कि एक जो सेंटेंस था, द DT आईफिल टावर, अब फॉर एवरी सेंटेंस हमें उसके स्टॉप वर्ड्स मिल गए कि NNP है, टावर भी NNP है, VBD है, VBN था, IN था, CD TO. इसको मैं जूम कर देता हूँ लार्ज के फॉर्म में, या हाँ. तो इफ़ यू सी, हमें एक एक वर्ड का हमें उसका स्टॉप वर्ड मिल गया, एंड ऑल्सो हमें उस चीज़ का नेम एंटिटी रिकॉग्निशन में मिल गया कि यार जो तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन था, इंजीनियर गुस्टाव आईफिल, वो एक ऑर्गेनाइजेशन में आया. GPE फ्रेंच में आया. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आईफिल टावर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ गया. तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने जो भी वर्ड्स निकाले थे स्टॉप वर्ड से, एंड जो भी हमें वर्ड्स मिले थे, उसने उस वर्ड्स को यहाँ पे एज ए नेम एंटिटी बताया कि हाँ दिस इज़ योर नेम्ड एंटिटी फॉर द गिवन पर्टिकुलर वर्ड. ठीक है, सो दिस इज़ द लास्ट पॉइंट फॉर द NLP, and this is how the main concepts of NLP are being used. And yeah,
So this is the part 1 wherein we are only cleaning the input. हम यहाँ पे टोकनाइज कर रहे हैं, फिर लेमेटाइज कर रहे हैं, फिर हम इस चीज़ को स्टॉप वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, स्टेमिंग कर रहे हैं. आई विल जस्ट शो यू द नोशन लिंक दैट फ्रॉम वेयर आई एम एक्सप्लेनिंग यू द थिंग्स. ये देखो ऐसे काम करने वाले. ये पूरा जो प्रोसेस रहेगा इट विल बी लाइक दिस. सबसे पहले इन टुडेज़ वीडियो वी सॉ अबाउट टोकनाइजेशन क्या है, स्टेमिंग क्या है, लेमेटाइजेशन क्या है, स्टॉप वर्ड्स क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग क्या है, नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन क्या है. इन द नेक्स्ट वीडियो और इन द नेक्स्ट वन शॉट वीडियो वी आर गोइंग टू सी कि एनकोडर क्या होता है, व्हाट इज़ वन हॉट एनकोडर, व्हाट इज़ बैग ऑफ वर्ड्स, व्हाट इज़ TF-IDF, व्हाट आर यूनिग्राम्स बाईग्राम्स. ठीक है. उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में भी सीखेंगे. बट वी आर कवरिंग द एंटायर टॉपिक इन वन वीडियो बिकॉज आई थिंक उसको एक वीडियो में एक्सप्लेन करना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी जो प्रोजेक्ट्स है वो एक साथ कनेक्टेड है. इसीलिए आई थॉट कि चलो इसको एक साथ ही बनाते हैं. सो या दिस वॉज ऑल अबाउट द नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का पार्ट 1 ऑफ द सीरीज दैट विल बी पुटिंग. एंड बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, जैसे मैंने बताया, फ्रॉम टोकनाइजेशन टू स्टेमिंग टू लेमेटाइजेशन टू स्टॉप वर्ड्स टू पार्ट्स ऑफ स्पीच टू नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन. मतलब इट इज़ नॉट कॉम्प्लेक्स एज वी सी, बट इट इज़ जस्ट द बेसिक इंग्लिश जो हम स्कूल में पढ़ते थे. पंक्चुएशन क्या होता है, कंजंक्शन क्या होता है, एडजेक्टिव्स क्या होता है. तो इट इज़ जस्ट लाइक द रिविजन ऑफ योर इंग्लिश जस्ट विद सम सिंटैक्स ऑफ पाइथन. सो या ये वीडियो पूरा अगर आपको अच्छा लगा तो यार लाइक कर दो, थोड़ा ऐसा मोटिवेशन हमें मिल जाएगा. एंड ऑल्सो लास्ट वीक एक प्रोजेक्ट डाला हुआ था डिटॉक्सीफाई करके, आप लोग देखो ज़रा, आपके रेज्यूमे में भी डालो. अच्छा प्रोजेक्ट है, कुछ यूनिक आइडिया हमने सोच के बनाया था. एंड या ये सारे जो वन शॉट वीडियोज़ रहेंगे, इसके बाद देयर विल बी अ प्रोजेक्ट दैट विल बी पुटिंग आउट, स्क्रैपिंग प्लस NLP. सो स्टे ट्यून फॉर दैट प्रोजेक्ट. एंड उसके लिए आपको ये सारे वीडियोस देखना ज़रूरी है, क्योंकि ये नहीं देखा तो फिर आगे का प्रोजेक्ट होना मुश्किल हो सकता है. ठीक है. सो फिलहाल वीडियो में इतना ही. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. मिलते हैं अगले वीडियो में. अंटिल देन, बाय बाय.